याद है 2018 जब एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी प्रागैतिहासिक शार्क ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म द मेग की। आज हम इसी फिल्म की कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी मॉन्स्टर हिट बनी कैसे। तो चलिए गोता लगाते हैं। पूरी फिल्म की कहानी बस इसी एक सवाल पर टिकी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर समंदर का सबसे बड़ा शिकारी, वो दैत्य जो कभी धरती पर राज करता था, वो असल में कभी मरा ही ना हो, बल्कि समंदर की गहराइयों में कहीं छिपा हो और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। और हम यहाँ किसी आम शार्क की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये है 75 फीट लंबा एक जीता जागता दानव। आज की जो ग्रेट व्हाइट शार्क है ना, वो इसके सामने बच्चे जैसी लगे। तो सवाल ये है कि इतने बड़े खतरे से लड़ेगा कौन? यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो की, जोनेस टेलर। और यहीं से शुरू होता है एक हिट मॉन्स्टर मूवी का क्लासिक मसाला। एक ऐसा हीरो जो टूट चुका है, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया है और अब उसे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका मिला है। लेकिन जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो वो हीरो कम और एक भागा हुआ इंसान ज्यादा लगता है। तो जोनास की कहानी में हुआ क्या था? देखिए, 5 साल पहले एक रेस्क्यू मिशन पर एक ऐसा मुश्किल फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी इज्जत, उसका करियर, सब कुछ छीन लिया। और सबसे बुरी बात, उसका अपना ही साथी डॉक्टर हेलर मानने लगा कि जोनास ने दिमागी संतुलन खो दिया था। पर जोनास जानता था, उसने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था, वो हकीकत थी। 5 साल गुजर गए। योनास अब थाईलैंड में अपनी जिंदगी से, अपने अतीत से भाग रहा है। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता और एक नया खतरा उसे वापस उसी दुनिया में खींचने वाला है जिससे वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था। तो कहानी हमें ले जाती है मानव वन, एक बहुत ही एडवांस्ड रिसर्च सेंटर में। ये लोग समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। एक थर्मोक्लाइन, समझ लीजिए पानी की एक मोटी बर्फीली परत के नीचे छिपी एक पूरी नई दुनिया। एक ऐसा इकोसिस्टम जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। और इसी अनजान दुनिया में उनकी सबमर्सिबल पर हमला हो जाता है। और कहानी में ट्विस्ट क्या है? उस सबमर्सिबल में फंसी है जोनास की एक्स वाइफ लोरी। अब देखिए, यह मिशन सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं रहा, अब यह पर्सनल हो गया है। माना वन के लोगों को पता है कि इतनी गहराई में, इतने खतरनाक हालात में किसी को बचाने का दम सिर्फ एक ही इंसान में है। भले ही दुनिया उसे पागल समझे, लेकिन इस काम के लिए सिर्फ जोनास टेलर ही बना है। उन्हें जोनास की जरूरत है। तो जोनास न चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो समंदर की उन गहराइयों में उतरता है तो उसका सामना सिर्फ अपने अतीत से नहीं होता, बल्कि उस जिंदा खौफ से होता है जिसने उसे सालों से सोने नहीं दिया। तो आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या? ये कोई आम शार्क नहीं है, ये है मेगैलोडॉन। जी हां, द मेग, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी, जिसे विज्ञान तो कब का मरा हुआ मान चुका था, पर वो जिंदा था और अब खतरे की घंटी बजा रहा था। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उस क्रू को बचाते बचाते वे अनजाने में उस दैत्य को उसकी कैद से आजाद कर देते हैं, उसे हमारी दुनिया में आने का रास्ता दे देते हैं। क्रू को एक पल के लिए लगता है कि चलो खतरा टल गया, उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन ये एक क्लासिक मॉन्स्टर मूवी है। असली खतरा तो अब सामने आता है। एक दूसरा, पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा मेग, जो पहले वाले को एक ही झटके में निगल जाता है। अब असली खेल शुरू हुआ था और इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी पड़ती है। टीम के लोग एक एक करके मारे जाते हैं। डॉक्टर हेलर, जिसने कभी जोनास पर यकीन नहीं किया था, वो अपनी जान देकर एक साथी को बचाता है। और लालची अरबपति मॉरिस, वो तो मैक का लंच बन जाता है। अब टीम को समझ आ जाता है कि कोई मदद नहीं आने वाली, उन्हें अकेले ही इस दानव को रोकना होगा। अब दांव पर सब कुछ लगा है, सिर्फ उनकी अपनी जान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, क्योंकि ये दानव अब दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ वाले बीचों में से एक की तरफ बढ़ रहा है। और फाइनल लड़ाई होती है चीन के खूबसूरत सान्या बे में। वैसे ये लोकेशन चुनना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। फिल्म बनाने वाले जानते थे कि चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्लाइमैक्स को वहां सेट करने से फिल्म को एक ग्लोबल अपील मिली और इसका सीधा सीधा फायदा बॉक्स ऑफिस पर हुआ। तो जोनास का प्लान क्या है? सीधा, सिंपल और बहुत ही खतरनाक। वो मैक का ध्यान भटकाता है और फिर आमने सामने की टक्कर। वो मैक को जख्मी करता है
और यहीं पर आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। खून की महक आज के दौर की हजारों शार्कों को खींच लाती है और वो सब मिलकर अपने प्रागैतिहासिक पूर्वज का काम तमाम कर देती हैं। तो पर्दे पर तो जोनास जीत गया, लेकिन असली दुनिया में द मैग ने बॉक्स ऑफिस पर जो किया वो किसी जीत से कम नहीं था। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी बड़ी हिट बनी कैसे। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। लगभग $150 मिलियन के बजट में बनी फिल्म और कमाई $529 मिलियन, मतलब बजट से 3 गुना से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी जो ये बताती है कि एक सिंपल एक्शन से भरी मॉन्स्टर मूवी का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन ये सफलता कोई एक रात की कहानी नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के राइट्स 90 के दशक में ही खरीद लिए गए थे। मतलब ये फिल्म 20 साल से भी ज्यादा तक डेवलपमेंट हेल में फंसी रही, मतलब बन ही नहीं पा रही थी। आखिरकार वार्नर ब्रदर्स ने इसे बनाया और नतीजा हम सबके सामने है। तो द मैग की इतनी बड़ी कामयाबी एक सवाल खड़ा करती है, ऐसी और कितनी ही कमाल की कहानियां, कितने ही मॉन्स्टर्स हैं जो सालों से फाइलों में दबे पड़े हैं और बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं बड़े पर्दे पर छा जाने के लिए। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।